कि इन्हें क्या करते हैं कि मंदिर और मस्जिद को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है लोगों ने, ठीक है, कि क्योंकि मेन मुद्दे से लोगों को भटका दिया गया है, ठीक है। आप ये समझिए कि अगर मंदिर में कौन रहता है और मस्जिद में कौन रहता है। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो उसमें कौन रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें और मंदिर की बात करें तो उसमें सनातनी लोग रहते हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहां हमारे भगवान रहते हैं। लाइक अगर हम किसी कृष्ण भगवान की बात करें, शंकर भगवान की बात करें, राम भगवान की बात करें, ठीक है। अगर हम क्या है मस्जिद की बात करें तो वहां पे अल्लाह रहते हैं, ठीक है। इस बात से आप लोग सहमत हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि हम उनको इतना कमजोर समझ के रखे हैं कि हम उनके ठेकेदार बन रहे हैं। आपको नहीं लगता कि भगवान इतने लायक तो है ही, इतने ताकतवर तो है ही, जहां वो चाहे वो अपने घर को बना सकते हैं, जहां वो चाहे घर को बिगाड़ सकते हैं। आपको लगता है ऐसा? इतने ताकतवर तो है ही भगवान। लेकिन क्या कहते हैं कि ये भगवान का जो सारा श्रेय है कोई ठेकेदार ले लेता है और उनका ठेकेदार बन रहा है कि नहीं तुम भगवान के बारे में नहीं बोलोगे, वो कह रहे हैं कि अल्लाह के बारे में नहीं बोलोगे, वो कह रहे हैं कि मतलब तुम मस्जिद के बारे में नहीं बोलोगे, तुम कह रहे हैं कि अब मुसलमान क्या कह रहा है, मुसलमान कह रहा है कि आप मस्जिद के बारे में नहीं बोलोगे, हिंदू कह रहा है आप मंदिर के बारे में नहीं बोलोगे, हम बनाएंगे और मतलब कि हम लोग बनाएंगे। आपको लगता है कि इंसान बनाने लायक है, भगवान को घर देने लायक है? भगवान को कोई चीज दे सकता है कोई इंसान? आपको लगता है ऐसा? तो देखिए लोगों की क्या है, एजुकेशन का अभाव ही है जो इन सब टॉपिक्स पे वो विवाद कर रहे हैं, ठीक है। अपने प्रोग्रेस पे बात नहीं करते, अपने विकास पे बात नहीं करते, अपने बच्चों के विकास पे बात नहीं करेंगे, अपने बच्चों के एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे मंदिर और मस्जिद पे, ठीक है। भगवान इतने समझदार हैं, भगवान ने हमें जन्म दिया है, हमें बनाया है, भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। ये आपका भी मानना है, मेरा भी मानना है। मेरा मानना ये है कि मैंने आज तक हमारे जो आजा पुरखा थे उन्होंने आज तक मुझे यही बताया कि कड़कड़ में भगवान होते हैं, ठीक है। कड़कड़ में भगवान होते हैं, इन सब ये सत्यता है, ठीक है। और इंसान क्या कर रहा है कि छोटे मुद्दों को, झूठे मुद्दों को इतना ज्यादा मतलब कि तवज्जो देके, इंपॉर्टेंस देके वो क्या कर रहा है, उन्हीं मुद्दों पे वो लड़ाई कर रहा है, ठीक है। कंट्री वाले लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, वही चीज देखिए, बहुत बड़ा आपने पॉइंट बोला कि फॉरेन कंट्रीज वाले अब क्या है, वहां भगवान नहीं मानते, ठीक है, वहां भगवान को नहीं मानते, लेकिन क्या करते हैं वो इतना ज्यादा मतलब कि क्या कहते हैं डेवलप्ड है, वो कंट्री इतनी डेवलप्ड है, वो इतना ज्यादा आगे है हमसे, बहुत ज्यादा आगे है। आप बताइए अगर हम उनकी डेवलपमेंट की बात करें तो वहां 7G चल रहा है, हमारे यहाँ क्या है 4G ही नहीं चल पा रहा है, 5G ही नहीं चल पा रहा है तरीके से, ठीक है। और लोगों को क्या लगता है कि केवल हिंदू मुस्लिम मुद्दे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है मुद्दे क्या होने चाहिए, एजुकेशन मेरा मुद्दा होना चाहिए, क्या है स्वास्थ्य मेरा मुद्दा होना चाहिए, हॉस्पिटलिटी बेहतर होनी चाहिए, मेरे हिसाब से हॉस्पिटल की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, और क्या कहते हैं हमारे रोजगार पे बात होनी चाहिए, ठीक है। और इन सब मुद्दों पे बात ना हो कि केवल फालतू टॉपिक पे बात होती है, बस वही चीज है। देखिए बहुत बड़ी बात है ये तो क्या है, जो जागरूक व्यक्ति है वो ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करता, ठीक है। सच्चाई यही है कि क्या कहते हैं कि जो शिक्षित वर्ग है वो इन सब टॉपिक्स पे बात ही नहीं करता और इन सब चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं होता। अगर हम किसी पॉलिटिशियन की बात करें तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि क्या कहते हैं पॉलिटिशियन के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और यहाँ के बच्चों को झंडा लेके दौड़ाया जा रहा है कि आप चलिए जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे लगाइए। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? ठीक है। तो बस इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें, अगर हम अपने ऊपर काम करें और सारे लोग अगर जो एकजुट होकर काम करें तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत जल्द विकास करेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके।